आई थी ना, मेरे बेबी इतनी बीमार हो रही है, छुट्टी नहीं दी और मेरे बेबी 4 दिन बाद मर गई। और कहते थी मर से छुट्टी। और भाई एक वीडियो तो इस तरह की दिखाई है कि बच्चों को बिठा के जानबूझ के गंदी फिल्में दिखाई जाती हैं। हमने पुलिस की हेल्प नहीं चाहिए, एक हफ्ते तक पुलिस की इंतजारी थी सर। हमने पुलिस को लिखित में शिकायत दी है सबकी में। पुलिस आई हमारा जब करमू भाई आया, जब पुलिस आ रही थी कुछ कार्रवाई नहीं करी, कुछ कार्रवाई नहीं करी। हम यहाँ पे व्हाइट कोट पहन के खड़े हैं, अभी तो एक प्रोफेशन है, ये भी तो दुनिया की जान बचा रही है, डंडे लेके खड़े हैं हमारे मारने खातर। ये इतने सारे क्यों करेंगे जब मर गए बीत रही थी, जब कौन नहीं आया सर, क्यों नहीं आया? करमू भाई मान हॉस्टल में वो तो मरा कौन, फिर ये पुलिस मारी कौन जो आ रही है? रात के भाई तो मरा कोई भी कोई, फिर पुलिस कौन है हमारी है? रात के 11 बजे 12 बजे चेयरमैन सर खुद आते हैं, अकेले आते हैं, ना कोई फीमेल होती, क्यों आते हैं वो? हमें रोकने के लिए हमारी सीएम तो रिक्वेस्ट है, हेल्थ और उस एजुकेशन मिनिस्टर तो हेल्प है कि हमने इस कॉलेज ना बंद करवा कर हमने यहाँ तक निकालो ना। हमारी यार नर्स सुनो भाई, यार हमारी ट्रेनिंग होनी चाहिए हर साल, नर्स की 6 महीने और हमारी ट्रेनिंग नहीं हो रही, रुपये लिए जा रहे रुपये, नहीं तो हमने 7500 खातर हमने आवाज उठा दी, हमने क्यों नहीं मिल रहा? तो बेटिया क्या कलेक्टर के ऊपर उंगली, जब यह पुलिस की थी 1 हफ्ता हो गया, पूरा इंडिया में वायरल हो रही है यह वीडियो, जब कोई हमारी सपोर्ट करने नहीं आया, जब हमारी कोई सपोर्ट करने नहीं आया, क्यों नहीं आया? बड़े सवाल है भाई, पुलिस के लिए बहुत बड़े सवाल हैं। इन बेटियां का दावा है कि भाई हमने लिखित में भी शिकायत दे के छिक लिया, हम सारे काम करके छिक लिए, लेकिन ठीक हो काम में बोला ठाडे के 2 बांडे है। नर्स दुनिया की जान बचावे, ई भी पुलिस जो हमारे भाई खड़े इन तनु कहे थम गांव के हो जाओ, ई भी डंडे लेकर हमने पिट्टा मारे हैं, हम डॉक्टर हो गए, हम जो मरते मरे हैं उनकी हम जान बचाओ, ये के बीमारी होंगे हम इनकी जान बचावा। हाँ ई तो हम कॉलेज में ये तो जाओगे हमारे एक की जान बचावाएंगे, ई भी डंडे लेकर खड़ी के मारेगी भी हमारे भैया ने। 1 सेकंड, ये प्रशासन कॉलेज है ना, बच्चों के 1 साल में 10-10 हजार रुपए लिए ट्रेनिंग के लिए, और पैसा एक दिन बच्चों को ट्रेनिंग के लिए कौन अस्पताल में भेजा नहीं। ट्रेनिंग की तो दूर की बात है, बोलते हैं ट्रेनिंग तुम्हारी इसलिए नहीं लगवाते क्योंकि तुम लिफ्ट लेकर बॉयफ्रेंड के साथ घूमती हो वहाँ जींद, इसीलिए तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं लगवाते। छोरी क्या फ्यूचर नहीं, छोरी मतलब मर रही है, छोरे करेंगे सबके, बिना छोरे का बिना छोरिया के छोरे के कर लेंगे। ये पुलिस भाई है, इनका भी बेटी होगी क्या? भी किसी की बेटी है, इनका भी बेटी होगी, तो वो भी इस कॉलेज में तो मेरा लग गया क्या हुआ बेटिया का दुख, ये हमारा दुख कोई नहीं सुन रहा, ये भी पूरी पब्लिक जुड़ गई, तो बाहर जाओ, क्यों जाओ? भी तो वैल्यू है कुछ हमारे कोर्ट की, क्यों लठ लेके खड़े हैं? मैं भी अंदर कॉलेज में गया था, 5-4 लड़कियां कहने लगी हमारी साथन रह गई अंदर, मैं लड़कियों और साथ में गया, मेरा खुद प्रेसिडेंट ने मतलब प्रबंधक ने धक्का दिया, क्यों आया? कर्मू के साथ भी इसी तरह से बदतमीजी करी। मैं बता रहा हूँ क्यों आया, मैं ये लड़कियां न बोली हमारी साथन रह रही है, उनको साथ में लिया। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो अपनी बेटियां को नहीं संभाल सकते, और भाई चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है जो उससे रोहन सैनी भी मर गए मौजूद हैं। रोहन भाई, पूरा प्रकरण बहुत खतरनाक मोड़ लेने लग रहा है, मामला बहुत ज्यादा गरमाया गया है, बेटियों की रक्षा सुरक्षा और इनके मान सम्मान को बहुत बड़ा खतरा मंडराने लग रहा है। जी बिल्कुल, बड़े शर्म की बात है। मैं इसमें सबसे पहली चीज तो ये कहूंगा कि जिस प्रकार से कल करमू भाई यहाँ गया, चलो मानते हैं कि भी थोड़ा कॉलेज में हो गया, थोड़ी वो होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उजागर करने का भी काम कराया है। अगर उनको गर्ल्स हॉस्टल में घुसने पर रोका गया तो मेरे हाथ अभी एक एप्लीकेशन लगी है, अभी वो ये छात्राएं बताएंगे सच है नहीं, उसमें इन्होंने बोला है कि कॉलेज का जो चेयरमैन है वो रात को 11-11, 12-12, 1-1 बजे गर्ल्स हॉस्टल में जाता है, वो भी ड्रिंक करके जाता है हमारी कॉलेज में। हाँ जी, पर कोई कार्रवाई करी पुलिस ने? अभी हमारी जो पहली मांग जो रहेगी, अगर ये बात सच है तो अगर कर्मू को उठाया गया है गर्ल्स हॉस्टल में जाने से, तो वो भी पुरुष है, उसको क्यों नहीं उठाया जा रहा? अगर पुलिस प्रशासन हमारी बात ये नहीं मानता तो हम रोड जाम करने का काम करेंगे, जितने केस लगाने हो लगा लो। शिकायत दो। पेरेंट्स इकट्ठे हुए, चेयरमैन ने कही मैं 100 करोड़ का पति मतलब मालिक हूँ, 100 करोड़ का मालिक हूँ, चाहिए हम सुप्रीम कोर्ट तक चले जाओ, मेरी सुनी जाएगी, मतलब रुपया फेंको, तमाशा देखो, छोरी रुपया कर ले, हम स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स के राइट है, नुका थारे एक्शन ले लो, कर तक हो है, मैं 100 करोड़ का मालिक हूँ, मेरा पे होगा तो देख लूंगा, कुछ नहीं हो सकता मेरा, थम जो करना कर लो। यानी कि सीधी इस तरह की धमकी भाई, सीधी सी बात है, बोला चोरी और सिन्ना चोरी, इन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाने लग रहा है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। एक बेटी ने दिखाई थी एक वीडियो, यानी कि गंदी गंदी वीडियो इन बेटियों को जबरदस्ती दिखाई जाए, उसके ऊपर पुलिस का कोई एक्शन नहीं। यदि एक पत्रकार का पत्रकारिता धर्म जाग है तो उस पत्रकार को सीआईए उठा ले है,
ये काम है भाई। और न्यू का अभी 100 करोड़ का आदमी हूँ, इस तरह की धमकी दे हुए है। अभी मैं 100 करोड़ का आदमी हूँ। पुलिस प्रशासन को बुलाओ, एक बार उन्हें सेटल करेंगे। सर करमू भाई ने हमारा साथ दिया, वो तो गिरफ्तार कर दिया, और ये पुलिस हमारा एक हफ्ते से साथ नहीं दे रही और ये हमारे सामने खड़ी है, तो फिर सब गिरफ्तार हो जाओ ना। करमू भाई को क्यों गिरफ्तार किया जिन्होंने हमारा साथ दिया? बेटिया का साथ दिया जा रहा है उन्हें जेल में, और जो हमारा साथ नहीं दे रही वो हमारा डंडा लेकर दौरा खड़ी है। और जो कलेक्टर पे उंगली उठा रहे वो कॉलेज में मैनेजमेंट चला रहे, क्यों? मतलब कि के कितना छोरी आने के कर दिया, छोरी बिना थम के कर लो, अगर छोरी नु बता दो। जो थोड़े बात भाई खड़े उन्होंने को जाओ के मतलब है भाई। हमने एक जोड़ के सारी छोरी की विनती है, इस कॉलेज ने कृपया करके बंद करा दो। फ्यूचर की आने वाली छोरी कति दुखी है। इवे हमने 2 दिन तो हमने कंप्लेन करी, बेसिक नीड का खाना मिल रहा है, मिस्त्री लगा दिए, 1 महीना हमने खाना मिलेगा, फिर वो प्रेशर टारगेट कमेंट पास हो रहे हैं। माँ बाप गंदे, हम गंदे, हमने आवाज, बेटियां ने आवाज उठा दी तो माँ बाप गंदे, हम भी गंदे। मतलब कि बेटी आवाज भी नहीं उठा सकती, बेटियां ने आवाज उठा दी तो करमू भाई जेल में चला गया। और ये वो हमारे कलेक्टर पे उंगली उठा ली, ये पुलिस कड़े गई और पुलिस ये उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही, ये उसने गिरफ्तार नहीं करी। चेयरमैन को छोड़ा, चेयरमैन की बहू को है, ये तो वैश्याय है, इनके माँ बाप वैश्याय, मतलब वैश्याय हो गया। हमने कहा बेटियां ने आवाज उठा दी तो अगला स्टेप क्या है आप लोगों का? एसडीएम से मिलना है, हम वो बहुत ईमानदार व्यक्ति है सर। यहाँ पे एसएचओ ने हमें यहाँ पे रोकने की कोशिश की थी, तो हमारी मांग ये है हमें एसडीएम से मिलना है अभी। और यहाँ तक हम इसीलिए आए कि हम एसडीएम सर से मिल पाए। तो फिलहाल तो हम देख सको भाई, खुशी नर्सिंग कॉलेज कागसर का ये मामला है जो पूरी तरह से तूल पकड़ रहा है। और एक जिंदा जमीर की पत्रकारिता करना जो है वो कर्मों के लिए अपराध बन गया। एक बेटियों की आवाज उठाना कर्मों के लिए अपराध बन गया। बेटियों की इज्जत की रक्षा करना जो है वो कर्मों के लिए अपराध बन गया। तो इस अपराध की, यानी कि बेटियों की रक्षा की आवाज उठाना, इनके मान सम्मान को बचाने के लिए आवाज बुलंद करना, उसका इनाम कर्मों को मिला है। अकबर सीआईए ने सुबह 7 बजे कर्मों को उसके घर से उठा लिया। बेटिया की हेल्प है तो मतलब जेल में जो बेटिया का रेप हो रहा है, या बेटिया के करेक्टर पर उंगली उठाई जा रही है, या उनके पेरेंट्स ने भी गलत बताया जा रहा है, वो कॉलेज में है या पुलिस हमारी है, हमारे पुलिस भाई है। भाई भैया मेरे तो छुट्टी ना दी, मेरे बेबे जमा बीमार हो रही थी, एडमिट मर गई हुआ, मेरे तो एक बार भी कौन मिली, मेरे तो मिलन की कहती मर गई हुआ, एक बार भी कौन मिले, मरता नहीं ना छुट्टी कौन दी, मरता है आखिरी बार भी कौन मिली, मरता है। अंदाजा लगाओ कि इन बेटियों के साथ, यानी कि सीधी सीधी खुशी नर्सिंग कॉलेज जो है वो बेटियों के लिए जेल से कम नहीं है भाई, वो बेटियों के लिए जेल से कम नहीं है। और सीधा सीधा इनका साफ तौर पर कहना है कि भाई हमने तो जो है एसडीएम साहब से मिलकर और अपनी जो बात है वो रखनी है, और उसी के लिए ये जो है बेटियों ने जो आवाज़ बुलंद करी है। और पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो मुख्य दर्शक खड़ा देखने लग रहा है, और उसी की ये तस्वीरें हैं। तो फिलहाल जो है खुशी नर्सिंग कॉलेज का ये मामला जो पूरी तरह से तुल पकड़ गया है, और जो बेटियां हैं उनकी आंखें नम हैं, बेटियों की आंखों में आंसू हैं कर्मों की गिरफ्तारी को लेके। और उसी की ये तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो भाई, किस तरह से जो है वो मजबूर होकर इन बेटियों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। और कर्मों का गुनाह केवल ये था चलो भाई, फिलहाल जो है इन तस्वीरों पे छोटा है और अगले लाइव के लिए तैयार रहो। अब भाई प्रशासन किस तरह से एक जो ऐसे पत्रकार हैं जो कहीं ना कहीं बेटियों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ किस तरह से उनकी नकेल कसने का काम कर रहे हैं। तो उसी की ये दुखद तस्वीर है भाई। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। चलें लाइव चलता रहो। चलो फिलहाल जो है लगातार जो है ये तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो भाई। ये तस्वीरें आप जो नर्सिंग कॉलेज था खुशी उसकी देख रहे हैं, और जो नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं हैं वो अब सड़कों पर आ गई हैं, क्योंकि आज सुबह जो करमू भाई हैं उनको कैथल से जो है उठा लिया है, हंसी की सीआईए पुलिस ने उनको उठाया है। उसके बाद जो छात्राएं हैं उनका गुस्सा आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं, और ये छात्राएं जो है अब सड़कों पर आ गई हैं, और तकरीबन कॉलेज से चलकर
5 किलोमीटर तक ये पैदल पैदल आई है। हालांकि तस्वीरों में आप प्रशासन को भी देख सकते हैं, वो जो है पहुंचा है और सड़क जो है जाम करने के लिए छात्राएं सड़क पर आ गई हैं। ये रास्तल गांव की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। प्रशासन जो है और छात्राएं जो हैं वो बिल्कुल आमने सामने। राजू भाई, पुलिस ने जो है रोक लिया है इनको। और ये देखो भाई, सामी कैमरामैन दिखूंगा, दिखा दे भाई किस तरह से। मैं फिर कहूंगा कि जिंदा जमीर की पत्रकारिता को कुचलने का काम जो है वो फिलहाल चल रहा है। और जो असली गुनाहगार हैं, असली गुनाहगार तो मलाई चाटने लग रहे हैं। और करमू जिसने की जस्टिस के लिए आवाज उठाई थी, इन बेटियों की इज्जत के लिए आवाज उठाई थी, वो जेल में। पहले करमू भाई को हमारे सामने लाओ, हमें चाहिए वो यहाँ, हमें हमारा भाई वापस चाहिए। बैठेंगे हम। करमू भाई ने, रुक जाओ, करमू भाई ने हमारे सामने कति रियायत करो ना तो हम रोड जाम कराएंगे। जो किसी को सुनो, जो किसी पे करना हो कर लियो, स्टूडेंट है सारे, कोई कुछ नहीं कर सकता। करमू भाई ने हमारे सामने लिया भाई, पुलिस भाई हो जो गंदा बोल रहे उस पर हम एक्शन नहीं ले रहे। करमू भाई ने करमू भाई ने छोरी है की हेल्प कर दी, हमने वो जेल में बिठा दिया। क्यों भाई बहन और भाइयों बोलो, जो हमारे कुछ नहीं करा उन्होंने। करेक्टर पे उंगली उठाई जा रही, उन्हें उसका कुछ नहीं कर रहे एक्शन। जो है पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। इन बेटियों के सवालों का पुलिस प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है। और फिलहाल जो है लगातार ये तस्वीरें जो है जिसका एक्शन मैनेजमेंट पर लो। रोड जाम होगा, भूख हड़ताल बैठेंगे तो करमू भाई ने हमारा शामिल ले दो। और ये रिपोर्ट आए थे रात में हमारे अगेंस्ट पॉजिटिव अगेंस्ट में था। हमें बिखरे थे अंकल, बिखरे थे सीधी बात। भाई मैं तो एक बात कहूँ, जिंदा जमीर की पत्रकारिता कर लो। बार बार एक बार मरना है करे, एक बार बार मरना है करे। क्यों की गई? हमने भी तो आवाज उठाई थी, हमने आवाज उठाई थी। इन हमारी क्लिप काटी, इन हमारी क्लिप काटी रपिया में। कॉलेज जाना ना पहले पढ़ाए है यो पढ़ाया मोल। तुम्हारे बॉयफ्रेंड भेजता तुम्हारे पार्सल तो बंद करो। तो फिलहाल भाई तुम देख सको हो, इन बेटियों को अपने हक की आवाज ना उठा पावे। पाछे भी देखोगे तो भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है। उड़ाने देखोगे तो उड़ाने। और जो दरिंदे हैं, जो वैसी दरिंदे हैं जो इन बेटियों ने वैसा बतावे हैं, वह खुलेआम घूम रहे हैं। तो यूं है भाई इस देश की कानून व्यवस्था। रुको, जिस टाइम इंस्पेक्शन होता है कॉलेज का, उस टाइम पे इतना स्टाफ आ जाता है, हमें कमरों में लॉक कर दिया जाता है, तब क्या होती है ये पुलिस? तब क्या होती है? इंस्पेक्शन होता है जब। अगर इस कोर्ट का लाठी लागेगी ना तो इसका मतलब पूरे देश के डॉक्टर हैं जो नर्स हैं उन सब का लाठी लागेगी। इसका मतलब मामा वाचा नहीं उठा सकते। और हमें ये भी तक बोला जाता है कि क्या पता घर खट्टा पे सोम दे, चटनी अगले रोटी खान दे, इंती साग चाहिए तो इंती के मतलब है चमा में उरा कुछ करा पीछे देवा। हाँ फिलहाल ये तस्वीर तो हम देख सको भाई, यानी कि जिंदा जमीर की जो पत्रकारिता है वो पूरी तरह से खतरे में है। जिंदा जमीर की पत्रकारिता करने वाले जो पत्रकार हैं उनसे मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के, अगर भाई इस मुद्दे को उठाओ, क्योंकि पत्रकारिता भी खतरे में है और बेटियों की इज्जत भी खतरे में है। जबरदस्ती गंदी फिल्में दिखाना, बेटियों को वैश्या बताना, भाइयों को बॉयफ्रेंड बताना, इस तरह के आरोप। और बेटियों का सीधा सीधा कहना है, अभी जो चेयरमैन सर हैं वो दारू पी के घुसे हॉस्टल में। सर जो सच्चा पत्रकार था, जिन्होंने हमारा साथ दिया, वो तो जेल के अंदर है। और जिन्होंने हमारी वीडियो क्लिप की, इनकी तरफ भी कैमरा कर लो, वो हमारे सामने खड़े हैं। फिलहाल ये देख सको भाई तुम, उस टाइम इस बेटी ने उसके सिर्फ इस कारण था कि फिलहाल ये बेटियां जो है खून के आंसू रोने को मजबूर हो रही है। क्यों मिली? इनकी वजह से कौन मिली? ने छुट्टी मिलाई कैंसिल कर दी। मैं पैड यहाँ पे खड़ी थी, बोला कौन देना छुट्टी, कैसे कौन दी? मेरी बेबी इतनी बीमार होती, मैंने फोटो भी दिखाई थी, मेरी बेबी इतनी बीमार हो रही है, छुट्टी नहीं दी। और मेरी बेबी 4 दिन बाद मर गई, फिर कैसे दी मर जाए छुट्टी? ये वो करता इस बेटी का क्यों दी मर जाए? फिलहाल ये अपने दर्द को लेकर तो फिलहाल जो है तो हम देख सको भाई, ये जो तस्वीरें हैं। और पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो जो कार्रवाई खुशी नर्सिंग कॉलेज के ऊपर होनी चाहिए थी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम हो रहा है।